तुम सोचते हो ये बस एक कार्टून है। वेट, मैं थानोस की तरह साउंड क्यों कर रहा हूँ? एक मिनट, अब ठीक है। तुम सोचते हो ये बस एक कार्टून है, लेकिन हर मजाक के पीछे एक सच छिपा होता है। तुम मजाक पर हंसते रहे और वक्त तुम पर मुस्कुराता रहा, क्योंकि वक्त हमेशा अपना राज छुपा कर रखता है। और क्या हो अगर कुछ लोग उस राज को समझ चुके हों, जो हमारे कल को आज के कागज पर लिख देते हैं, और हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हम उनके लिखे स्क्रिप्ट में जी रहे हैं। एक कार्टून जो इनिशियली बच्चों के लिए बना था, लेकिन उसने बड़े बड़े साइंटिस्ट और थिंकर्स को कंफ्यूज कर दिया। एक शो जो मजाक बनाते बनाते असल दुनिया का सच भूल गया। द सिम्पसन्स, जहां हर हंसी के पीछे छुपी होती है एक अजीब सी सच्चाई, और कभी कभी वो सच इतना सही होता है कि लगता है जैसे किसी ने फ्यूचर पहले ही देख लिया हो। आपने सुना ही होगा, द सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया था ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनना, 9/11, स्मार्ट वॉचेस, वीडियो कॉल्स, हत्ता कि कोविड पैंडेमिक तक। लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतना सही हो कैसे गया? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या कोई हिडन नॉलेज, या कोई डीपर पैटर्न? तो चलो इसे बहुत ही लॉजिकल और आसान तरीके से समझते हैं। शो के राइटर्स कहते हैं वी जस्ट एग्जैजरेट रियलिटी, लेकिन अगर रियलिटी उनकी एग्जैजरेशन के बाद सच बन जाए तो ये एग्जैजरेशन नहीं, फ्यूचर देखने जैसा लगता है। लेट 80s और अर्ली 90s में जब द सिम्पसन्स बना, उसके राइटर्स हार्वर्ड के जीनियस लोग थे, मैथमेटिशियंस, सोशल एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। वो सोसाइटी के पैटर्न को ऑब्जर्व करते थे और कल किस डायरेक्शन में जा रहा है उनका लिखना एक साइंस था, सटायर के रूप में फ्यूचर का ब्लूप्रिंट। 1998 में उन्होंने एक एपिसोड बनाया जहां होमर स्पेस में जाता है, और कुछ ही सालों बाद स्पेसएक्स ने कमर्शियल स्पेस ट्रैवल का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया। फिर एक एपिसोड में ट्रम्प का व्हाइट हाउस में आना दिखाया गया। उस वक्त सब हंसे, लेकिन राइटर्स ने सिर्फ अमेरिका के पॉलिटिकल मूड को एनालाइज किया था, और उन्होंने देखा कि ट्रम्प का मीडिया प्रेजेंस किस डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी तो हिस्ट्री है। फिर आई स्मार्ट वॉच प्रेडिक्शन, वीडियो कॉल्स और एबोला आउटब्रेक जैसी डिटेल्स। जब सब कुछ एक के बाद एक सच होने लगा तो लोगों ने कहा ये शो तो टाइम ट्रैवल कर रहा है। लेकिन असल में बात टाइम ट्रैवल की नहीं है, डेटा और ह्यूमन बिहेवियर की है। तो देखो, इंसान का सिस्टम प्रेडिक्टेबल है। हमारी सोच, हमारे ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी की रफ्तार सब एक पैटर्न फॉलो करते हैं। द सिम्पसन्स के राइटर्स ने सिर्फ ये पैटर्न पहचाना, उन्होंने फ्यूचर इमेजिन नहीं किया, उन्होंने उस डायरेक्शन को लिख दिया जहां दुनिया चल रही थी। और जब आप सोसाइटी को इतने सालों तक स्टडी करते रहो तो हर जोक एक हिडन प्रोफेसी बन जाता है। लेकिन एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं, हम सिर्फ वो चीजें याद रखते हैं जो सच हो गई, जो नहीं हुई वो कभी वायरल होती ही नहीं। द सिम्पसन्स के 750 से ज्यादा एपिसोड्स हैं, और हर एपिसोड में दर्जनों क्रेजी आइडियाज दिखाए गए, लेकिन हम सिर्फ उन कुछ सीन्स को याद रखते हैं जो किसी दिन रियलिटी से मिल गए। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस, जब इंसान सिर्फ उन बातों को नोटिस करता है जो उसके बिलीफ को सपोर्ट करती हैं और बाकी सब भूल जाता है। तो जब हम कहते हैं कि द सिम्पसन्स ने 20 फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए हैं, तो ये भी बात याद रखो कि उन्होंने शायद 200 गलत भी किए होंगे, बस किसी ने उन पे वीडियो या रील नहीं बनाई। लेकिन यही तो है उनकी जीनियसनेस, क्योंकि अगर आप इतनी दफा गेस करते हो और उनमें से कुछ बिल्कुल सही निकल जाए तो दुनिया समझती है कि आपने टाइम ट्रैवल किया। द मैट्रिक्स ने एआई के खतरे को दिखाया, और आज चैट जीपीटी और एआई दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। बैक टू द फ्यूचर ने सेल्फ लेसिंग शूज और वीडियो कॉल्स दिखाई, और आज दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन द सिम्पसन्स अलग इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले फ्यूचर का ह्यूमर वर्जन लिखा। उनका मकसद प्रेडिक्ट करना नहीं था, बस दुनिया को आईना दिखाना था। लेकिन दुनिया इतनी प्रेडिक्टेबल थी कि वो आईना फ्यूचर बन गया। तो क्या सिम्पसन्स वाकई फ्यूचर देख सकते हैं, या हम सब सिर्फ उनके लिखे स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुके हैं? शायद दोनों बातें सही हैं, क्योंकि जब एक शो 30 साल तक इंसानियत को ऑब्जर्व करता है तो उसके जोक्स प्रोफेसी बन जाते हैं, और हम सब एक एनिमेटेड दुनिया के अंदर जी रहे होते हैं। बस एनिमेशन थोड़ी सी रियलिस्टिक है। तो अगला एपिसोड क्या प्रोजेक्ट करेगा? शायद ये भी उन्होंने पहले ही लिख लिया हो।